बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहिब, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान अच्छे हृदय के संत थे और कभी किसी को धोखे में नहीं फंसाते थे। जो धोखे में फंसाते हैं, धोखेबाज होते हैं, उनका चरित्र अच्छा नहीं होता है। तो सद्गुरु श्री कबीर साहब बड़े विचारमान अच्छे संत थे और सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश देते थे। न भ्रम भूल कल्पना में कभी किसी को फंसाते थे और न भ्रम भूल कल्पना की चर्चा करते थे। विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना से सद्गुरुदेव जी रहते थे। बड़ा अच्छा जीवन था सद्गुरुदेव का। लेकिन सारे संसार के लोग भ्रम भूल कल्पना में, विषय वासना में अंधे हैं। घर परिवार में देखो तो जो पत्नियां हैं ना, वो तो पति को गिराना चाहती हैं और जो पति है वो पत्नियों को गिराना चाहते हैं। ऐसा ही होता रहता है सारे संसार में। एक घर की बात है, एक आदमी था, उसकी बड़ी मोछें थी और बार बार अपनी पत्नी से कहता था, मोछे पे हाथ उठा के, तू मेरे को क्या समझती है। मोछों पे हाथ फिराता था, कहता था, तू मेरे को क्या समझती है। वो बेचारी डर जाती थी। अब क्या करें। एक दिन उसने युक्ति बनाई कि जाके मोछ कैसे कटे, क्या करना। तो वो जंगल से कहीं से और एक पेड़ लाई शंका होली का, उसने एक गमले में लगाया और सुबह 4 बजे उठ करके उस पर लोटा चढ़ाने लगी। एक पैर से खड़े कहती है कि तोय पूजत शंका होई, मर जाए सासु ननद दोई। हे शंका होली, मैं तेरे को पूज रही हूँ और मेरी सास मर जाए और मेरी ननद मर जाए तो अपने आदमी की मोछ में आराम से कटवा सकती हूँ। अब वो छिप के सुना कि ये क्या मंत्र बोल रही है, क्या पढ़ रही है मेरी औरत। तो वो यही कह रही थी कि तोय पूजत शंका होई, मर जाए सासु ननद दोई। मैंने ओहो, ये तो मेरी माँ को और बहन को मरवाना चाहती है। तो वो गया जंगल में से ऊंट कटारे का पेड़ उखाड़ लाया और एक गमले में लगा लिया। और क्या कहता है, सुबह सुबह वो भी पूजा कर रहा है। और क्या बोला कि तोय पूजू ऊंट कटारो, मर जाई ससुर ओ सालो। अब आने सुना अरे ये तो मेरे बाप को, भाई को मरवाना चाहता है। अब क्या करें। अब तो बड़ी परेशानी की बात। उसने जंगल से किसी पे आम की लकड़ी मंगाई और खाट के नीचे लगा ली, गद्दा के नीचे, और करवट ले रही है और रो रही है कि अरे मर गई मर गई मर गई। लकड़ी कत्ती चट 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 चट, अरे पसली टूट गई टूट गई टूट गई। और ये सुन करके उसका पति बोला, क्या बात है, कि देख लो मेरी पसली टूट रही है, अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन खराब है। डॉक्टर बुलाए, दवाई कराई, दवाई फेंक दे और करवट ले, तभी लकड़ी टूटे, चट 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 चट, अरे मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई। हाय हाय, अब क्या करूं। मान के क्या करूं कि एक बार बचपन में भी ये रोग मेरे हुआ था। मेरे पिता की बड़ी मोछें थीं, तो एक ने कहा कि अपनी मोछ कटा दो तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। जब से मेरे पिता ने मोछ कटाई, मैं ठीक हो गई।
तो पति देव आपकी भी मोछ बड़ी हैं, इन मोछों को कटा दो, मैं ठीक हो जाऊँ। तो ठीक है, उन्होंने तुरंत नाई बुलाया और मोछें कटा दी। जैसे ही मोछ कटाई तब उठ के बैठ गई और बोली, अरे पति देव जय हो, मैं ठीक हो गई। फिर खीर पूड़ी बनाई, खूब खाई और खिलाई। और सुबह चाकी चलाने लगी, गेहूँ पीस रही है और क्या कहती है सुबह 4 बजे कि मैंने अपनी टेक निभाई, पिया तेरी मोछ कटाई। मैंने अपनी टेक उठाई है, पिया तेरी मोछ कटाई। मान सुनिए, ओहो जाने तो टेक निभा कि मेरी मोछ कटाई है। वो भागा अपनी ससुराल पहुंचा, रोने लगा। सब इकट्ठे हो गए, सास ससुर न सरेज साली सब आ गए। क्या बात है जीजा जी, क्या बात है लाला जी, दामाद जी, क्या हो गया? क्या आपकी बेटी बहुत बीमार है, ठीक नहीं हो रही, बहुत इलाज करा, बचेगी नहीं। तो कोई उपाय? कि एक ने बताया है कि यदि इसके घर परिवार के, पूरे परिवार के, और यदि आ जाएं मोछ कटा करके, मूड घुटा कर, लाल कपड़ा पैर करके, तो ये ठीक हो जाएगी बिल्कुल। कि कोई बात नहीं। तुरंत नाई बुलाए, पूरे परिवार के सारे बार उड़ाए दिए, मोछ पहुँचे, सब लाल पीले कपड़े पहन लिए, मालाएं डाल रही, और 100-200 लोग सुबह सुबह चल दिए। और 4 बजे आए तो वो गाना गा रही थी कि मैंने अपनी टेक निभाई, पिया तेरी मोछ कटाई। वो अंदर गया, उनको बारी खड़ा कर गया और जाके कहता है, अरे निक पीछे को देख लुगाई, मुड़ियन की पलटन आई। जो उसने देखे, ओहो ये तो सब मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे भतीजे सब हैं, ये क्या किया? पति के पैरों में गिर गई, बोली पति देव आप जीते और मैं हार गई, लेकिन ये बात मेरे परिवार वालों से नहीं कहना, कह दो कि आपकी बेटी ठीक हो गई। बाहर आया, बोला आपकी बेटी ठीक हो गई, अब आप जा सकते हैं। वो सब चले गए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, इस संसार में सब के सब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। जब तक अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक ये झंझट मिटेगा नहीं। पत्नी पति को नीचा दिखाना चाहती है, पति पत्नी को नीचा दिखाना चाहता है, सब के सब नीचा एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे ज्ञानी विद्वानो, अब तो चेतो, तब चिते हो जब तजो प्राणा, भया आयाम तब मन पछताना। इसलिए अपने आप को जानो, क्यों सपने में सो रहे हो? सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन, जीव परा बहुलूट में, ना कछुले नन देन। अरे सपने में कब तक सोते रहोगे? ये कोठी बंगले कब तक आपके साथ रहेंगे? ये गाड़ियाँ आपके साथ में कब तक रहेंगी? अहंकार कब तक करते रहोगे? इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को मिटाओ। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा के भ्रम को मिटा दो, है ना, विषय वासना को मिटा दो, भूल को अपने अंदर से दूर कर दो। जब भूल आपके अंदर से दूर हो जाएगी, राग द्वेष मिट जाएगा, है ना। घर परिवार में रहो तो अच्छे प्रकाश से साधु संतों को बुलाते रहो, सेवा भाव भक्ति में लगे रहो। और यदि साधु संतों में रहो तब भी इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता ये कोई होते नहीं है। मत धोखे में किसी को भुलाओ, मत स्वयं भूलो। तो अपने आप को जान करके, भ्रम भूल कल्पना को मिटा करके, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा कल्पना को हटा करके अपने जीवन को शुद्ध साफ पवित्र बना लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा जीवन चला जाएगा। मैं सभी संत गुरुजनों के चरणों में, पारखी संत समाज के चरणों में सिर झुका करके त्रैवार बंदी करता हूँ। मैं सब संतों का दास हूँ और मैं बार बार विनय यही करता हूँ कि सभी संत गुरुजनों की दया बनी रहे और हमारा मन बस में रहे, कभी भी मन में कोई विकार ना आए। और जड़ चेतन का ज्ञान जो पारखी सदगुरुदेव का है वह हमारे हृदय में हमेशा हमको जागृत करता रहे। संत गुरुजनों का उपदेश और जड़ और चेतन का हमको पूरा भान रहे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। शाहे बंद, शाहे बंद, शाहे बंद।